शिव गुरु के 3 सूत्र का पालन हम कैसे करें? पहले हम क्या करें? दया मांगे या चर्चा करें, या फिर पहले हम चर्चा करें फिर दया मांगे, फिर नमः शिवाय करके हम गुरु को प्रणाम करें? क्या करें, कैसे करें, कब करें? बहुत से ऐसे नियम है जो कि हमको पालन करने होते हैं। अगर हमने गलत तरीके से इन चीज़ों को किया तो हमें हमारे जो हम मेहनत करते हैं, जो हम उनको अपना गुरु बना करके उनको अगर हम कुछ कह रहे हैं तो क्या वो हमारी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो ये सारे सवालों के जवाब हम आगे वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, 3 सूत्र जो है ये शिव गुरु से जुड़ने का एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपको डायरेक्ट आपको शिव से कनेक्ट करता है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो मतलब आपको इतना इजी लगे और इतनी आसानी से आप किसी भी भगवान को अपना बना सकते हो। लेकिन ये 3 सूत्र हैं जो कि बहुत इजी है। मैंने एक और वीडियो बनाया है इनके ऊपर, उसमें भी मैंने बताया है कि इनको गुरु बनाने के बाद, इनको अपना समझने के बाद कोई नियम नहीं है जो कि आपको उस नियम से ही सूत्र का पालन करना है। काफ़ी सारे लोग जो हैं गलत तरीके से 3 सूत्र का पालन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि आपको सबसे पहले दया मांगना है। दया हमें कैसे मांगना होता है? आपको शिव से ये कहना होता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें, दया करें प्रभु, दया करें। आप इसको गहराई से सोचो कि आपने क्या कहा, आपने उनको क्या कहा। आपने उनसे ये कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा जो है आपको उदाहरण दे देती हूँ कि जैसा कि मान लीजिए आपका बच्चा, ठीक है, आपका बच्चा अगर स्कूल गया है, उसका छुट्टी 2 बजे होता है, लेकिन 2 बजे के बाद 2:10 हो गया, वो घर नहीं आया, तो आपको होता है अंदर से कैसा फील होता है कि नहीं, मेरा बच्चा का 2 बजे छुट्टी हो गया, अब तक तो वो डेली आ जाता है, अभी क्यों नहीं आया? आप खाना बना रहे हो, आपका ध्यान खाने पे बिल्कुल नहीं है, आपके बच्चे पे है कि अभी तक मेरा बच्चा घर क्यों नहीं आया। 2 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बज गए हैं, लेकिन फिर भी नहीं आया। आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप सबसे पहले अपने बच्चे की खबर लोगे, चाहे आप कैसे भी हो, या फिर आप खुद ही चले जाओगे। अंदर से आपको वो करने ही नहीं देती है किसी काम को। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना है। हमें पता है कि भविष्य में, आने वाले कल में वही हमारा सहारा है, इसीलिए हम अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, है ना? तो वही चिंता, वही अपनापन आपको यहाँ पर लाना है, तभी आपके वो अपने हुए। आपने उनसे क्या कहा कि आप मेरे गुरु हैं। आप दुनिया के क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे गुरु हैं। तो इस चीज को आपको फील करना होगा अंदर से। उनको जो है एकदम आपको अपना बनाना पड़ेगा, आपको एकदम सच्चे मन से उनको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका दया स्वीकार होगा। ठीक है, जैसे कि भविष्य में बच्चे क्या करते हैं इसको कोई पता नहीं। हमारे बच्चे हमें आगे जा करके हमारा दाना पानी का सहारा बनेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका हमें पता नहीं है। क्योंकि आज के समय में जो सिस्टम देखे जा रहे हैं उस हिसाब से देखिए तो कोई पता नहीं है कि आगे चल के आपका जो है ख्याल रखने वाले हैं कि नहीं रखने वाले हैं। लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ देती हूँ कि जो आपने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया है, जिनका आप हाथ थाम रहे हो, यकीन मानिए, आप चाहे बुढ़ापे में रहो या किसी बीमारी में रहो या जिंदगी खत्म हो जाने के बाद रहो, जैसे भी रहो, लेकिन फिर भी आपको आपका हाथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे जिनका हाथ आपने अभी गुरु रूप में थामा है। तो वही अपनापन आपको यहाँ पर लाना है और उनको गुरु रूप में स्वीकार करके उनसे दया मांगना है। दया में हम कोई धन दौलत नहीं मांगेंगे
क्योंकि उन्हें पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो आपको बस इतना कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें, मुझ पर इतना दया करें कि मैं आपका शिष्य बन पाऊं। अब आगे जो होगा वो उनकी मर्जी से होगा। आपको किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे आपको क्या चाहिए, वो सब वही देखेंगे, ठीक है। ये देखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब वो सब कुछ संभाल लेंगे। दूसरे नंबर पर है चर्चा करना। ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 सूत्र के बारे में बता रही हूँ। दूसरे नंबर पे है चर्चा करना। चर्चा हम कब करेंगे? चर्चा हम कब करेंगे? क्योंकि 3 सूत्र दिए हैं शिव को प्रसन्न करने का, उनको अपना बनाने का। तो चर्चा हम कब करेंगे? हमने आज अगर गुरु बनाया है तो आज ही तो हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ अनुभव होगा तब हम उनका चर्चा करेंगे ना, है ना। तो आपने 1 महीना किया, 2 महीना किया, तीसरे महीना होते होते तो आपको काफी सारे अनुभव हो जाएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, अगर आपने सच्चे मन से उनको अपना बनाया है तो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको जो फील हुआ, आपके जीवन में जो बदलाव आया, आपने जो पाया, उनसे जुड़ के जो आपने पाया, वही सब चीजें आपको दूसरों को बताना है कि आपके जीवन में अगर किसी तरह की दुख तकलीफ है, छोड़ो ये सब तो होते ही रहते हैं, ये जीवन है, सुख दुख का ही जीवन है, हमें हर किसी को ही काटना होता है। भगवान ने भी सुख दुख काटे हैं, तो हम तो फिर भी इंसान है। दुख किसको होता है पता है? दुख उन्हीं को होता है जो भगवान के प्रिय होते हैं। अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं और अगर आपको दुख हो रहा है तो आप समझिए कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। अगली क्लास में अगर आपको जाना है तो आपको परीक्षा में बैठना ही पड़ेगा। आप परीक्षा में पास होगे तभी जाके आप ऊपर के क्लास में जाओगे। तो आप समझो कि अगर आपको दुख हो रहा है, आप उनसे जुड़े हुए हो, फिर भी आपको दुख हो रहा है, मतलब कि आपको उससे कुछ अच्छा, कुछ ज्यादा मिलने वाला है, इसीलिए आपको दुख हो रहा है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस उन पर विश्वास रखो, अपना कर्म करते जाओ। यही है हमारा दूसरा सूत्र कि हम दूसरों को चर्चा द्वारा हम बताएंगे, हमने जो अनुभव किया है वो चीज हम बताएंगे। ये नहीं कि हम सुनी सुनाई बातें ही बताएंगे, जी नहीं। सूत्र है, दूसरा सूत्र है चर्चा करना। तो चर्चा हम तभी करेंगे जब हमारा अनुभव उनके प्रति हो जाएगा, हमें ऐसा लगने लगेगा, ऐसा आपको फील होगा उनसे जुड़ने के बाद ही कि नहीं, मेरे जीवन में उनके आने से क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा सूत्र। अब जो है तीसरा सूत्र, आपको क्या करना है, वो आपको प्रणाम करना है, अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है नमः शिवाय मंत्र द्वारा, ठीक है। इसका जाप मतलब इसको जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे एक उंगलियों द्वारा किया जाता है, एक रुद्राक्ष के माला द्वारा किया जाता है, जो है एक जो है श्वास द्वारा किया जाता है। मैं सबको साइड में रखती हूँ, आपको बस इतना कहती हूँ कि आप अपने श्वास द्वारा कीजिए। कैसे करना है, जब आप सांस लेते हैं तब आपको नमः कहना है, जब आप सांस छोड़ते हैं तब आपको शिवाय कहना है। मतलब ऐसे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरीके से जब आप सांस खींचते हैं अंदर की ओर तब आपको नमः कहना है, छोड़ते हैं तब आपको शिवाय कहना है। आपको गिनती बिल्कुल नहीं करनी है, आप स्टार्टिंग कम से ही कीजिए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में अगर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाए तो हो सकता है कि आप पढ़ने में रुचि ना लगाओ। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको अगर कोई कह दे कि आप 1 लिखो तो सबको लगता है कि अरे ये तो ऐसे कर दिए तो 1 हो गया, ये तो बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। बाद में धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है, आपको इस चीज की आदत डालना है। यूं कहिए कि अगर आप उनको अपना बनाते हैं तो आपको आदत डालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब आप जो है अपने श्वास द्वारा आप नमः शिवाय करके उनको प्रणाम कीजिए। आप जितनी बार कर सकते हो आप करो, 10 बार करो, 20 बार करो। एक ये कर लीजिएगा कि नहीं मुझे 11 बार करना है, 21 बार करना है, इस तरह करके फिर धीरे 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 कब आपका 108 बार हो जाएगा, कब आप उससे भी ज्यादा करने लगोगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। तो बस यही है उनका तीसरा सूत्र। फॉलो आपको 2 ही सूत्र करने होते हैं,
पहला जो कि आपको दया मांगना होता है। डेली आप जितनी बार चाहो दया मांग सकते हो। आपके अच्छे कर्म आप जितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन आप अगर पूरे सच्चे भक्ति से अगर उनको अपनाते हैं ना, तो आपके जीवन से हर पाप कट जाएंगे। आप अपने पाप के रास्ते को छोड़कर आप अपने आप ही एक अच्छा रास्ता अपना लेंगे और आपके जीवन में बहुत से ऐसे बदलाव आएंगे जो आप खुद एक दिन आकर के हमको कहेंगे। तो अगर आपके साथ सिर्फ गुरु से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी अनुभव है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ, तो आप मुझसे जो है अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैं आपका अनुभव सारे लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या अनुभव किया है उनसे जुड़ करके, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से मैं आपको समझा पाई हूँ कि ये जो 3 सूत्र है वो हमारे जीवन का कितने अनमोल हैं। ये सिर्फ सूत्र नहीं है, ये हमें हमारे जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, इसको एकदम सुंदर करने का ये सूत्र है। ये कह लीजिए कि इस सूत्र को आप अगर निभाते हैं तो आप अपने जीवन को एकदम सुंदर तरीके से जीते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है, कोई झंझट नहीं है। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई है तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को 3 सूत्र का लाभ मिल सके और वो शिव को अपना गुरु बना सके। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार हर सभी कोई जोर से बोले हर हर महादेव।